नमस्कार, मैं हूं वशिष्ठ और आपके सामने जो सवाल आता है 12 मार्क्स में वो आता है कि बाल गंगाधर तिलक साहब का ट्रायल क्या है। जी हाँ, उनके ऊपर 3 केस चले थे। उन 3 केस में से जो केस नंबर 2 था, जो दूसरे नंबर का केस था, जो कि 1908 का था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें बाल गंगाधर तिलक जी ने खुद से आर्ग्यूमेंट की थी। जी हाँ, ये क्वेश्चन 12 मार्क्स में लीगल लैंग्वेज में पूछ लिया जाता है। तो मैं बताता हूं कि बाल गंगाधर तिलक जी ये वही शख्स थे जिन्होंने एक नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। जी हाँ, स्वराज्य इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, इनके कुछ न्यूज़पेपर चलते थे, उनमें से एक का नाम था मराठा और एक का नाम था केसरी। तो ये दो न्यूज़पेपर की तो बात हो गई। पहला केस जो इनके ऊपर चला था वो चला था 1897 में चला था, और उसके बाद 1908 में चला, और फिर उसके बाद 1916 में चला। यानी कि 1897, 1908 और 1916, ये 3 केस चले। ये बीच वाला जो केस है, जो 1908 का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल चल रहा था। ये 1905 की बात है, 1905 की बात है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जब चल रहा था तो एक्सट्रीमिस्ट इसका विरोध अपने तरीके से कर रहे थे और मॉडरेट्स इसका विरोध अपने तरीके से कर रहे थे। उसी समय की बात है कि क्या हुआ था कि बिहार के मुजफ्फरपुर में किसी ने बम धमाका कर दिया। जब बम फेंके गए तो उसमें 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गई, जिसके बाद अंग्रेजी सरकार ने काफी सख्त रुख अपनाया, और काफी सख्त रुख अपनाने के बाद बहुत सारे बेकसूर लोगों को पकड़ लिया। तब इससे दुखी होकर हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने अखबार केसरी में 2 आर्टिकल छापे। पहला आर्टिकल था मिसफॉर्च्यून ऑफ इंडिया और दूसरा आर्टिकल था रेमेडीज आर नॉट लास्टिंग। जी हाँ, ये 2 आर्टिकल थे। इन 2 आर्टिकल के बाद क्या हुआ समझ लीजिए, यहीं से ट्रायल शुरू हो गया। जब ये आर्टिकल छपे तो कहा गया कि इनके आर्टिकल में देशद्रोह की भावना थी, तो इनके ऊपर केस लॉन्च हो गया। जब केस लॉन्च हुआ वो था सेडिशन का केस। जी हाँ, सेडिशन का केस था, यानी कि देशद्रोह का केस था। ये आईपीसी की धारा, यानी कि आईपीसी के सेक्शन 124 ए में लॉन्च हुआ और 153 ए में लॉन्च हुआ। जी हाँ, ये जो केस हुए, मैं आपको एक बार दोबारा से कंफर्म करा के बता देता हूं कि 124 ए और 153 ए ऑफ इंडियन पिनल कोड से हुआ। जब ये केस लॉन्च हो गए तब क्वेश्चन ये आया कि भाई ट्रायल कहाँ किया जाए। तब ट्रायल कहाँ किया जाए कि बोला अखबार जहां छपे वहीं ट्रायल होगा। तो अखबार छपे थे जी पुणे से, तो ट्रायल कहाँ होना था? पुणे में होना था, क्योंकि जुरिस्डिक्शन कोर्ट का वहां पे है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी के सपोर्टर पुणे में बहुत ज्यादा थे। उनके सपोर्टर इतने पुणे में बहुत ज्यादा थे, तो अंग्रेजों ने सोचा कि इनका ट्रायल अगर पुणे में किया तो सही नहीं होगा, ठीक है, तो जनता बहुत ज्यादा भड़क जाएगी। तो इसलिए उन्होंने इस ट्रायल को बॉम्बे हाई कोर्ट शिफ्ट कर दिया। तो उनका जो ट्रायल हुआ ये बॉम्बे हाई कोर्ट में हुआ। एक एडवोकेट जनरल थे, ब्रैनसन नाम था। उन्होंने बोला कि भाई 2 धारा इन्वॉल्व हैं, 2 सेक्शन इन्वॉल्व हैं, एक 124 ए है और एक 153 ए है, तो इनके लिए सेपरेट केसेस चलाए जाएं। बोला ठीक है, अब इनके लिए सेपरेट केस चलाए जाएंगे। ये बात भी ठीक हो गई। दूसरी बात ये हो गई, जो फैसला होगा वो जूरी देगी। तो जूरी में कौन था? जूरी में 9 लोग थे, जिसमें के 7 लोग जो थे वो यूरोपियन थे, 2 लोग पारसी थे और 1 लोग ज्यू था। यानी कि एक यहूदी थे, 2 पारसी थे और 7 लोग जो थे यूरोपियन थे। तब इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाया गया बाल गंगाधर तिलक जी की तरफ से कि मेरे जो आर्टिकल लिखे हुए थे वो मराठी में लिखे हुए थे। जूरी में अगर कोई भी इंसान हो तो वो कम से कम ऐसा इंसान तो हो जिसको मराठी आती हो, या जो जज थे वो जज कम से कम ऐसे तो हो जिनको मराठी आती हो, जो मेरी बात को समझे। लेकिन उनकी इस बात को दबा दिया गया। जब ये ट्रायल स्टार्ट हुआ तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, जो प्रोसिक्यूटर थे जिन्होंने केस किया था बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर, उन्होंने उनके आर्टिकल्स की ट्रांसलेटेड कॉपी दी। ट्रांसलेटेड कॉपी के ऊपर ये केस लड़ा गया और उस कॉपी को रेफर करते हुए जो उनके प्रोसिक्यूटर ने आर्ग्यूमेंट किया बाल गंगाधर तिलक जी के अगेंस्ट में, उन्होंने बोला कि क्या बोला? उन्होंने बोला कि बाल गंगाधर तिलक साहब ये बोलते हैं कि ब्रिटिश राज भारत का मिसफॉर्चून है, ये एक शाप है, और जो अंग्रेज लोग जो हैं, ठीक है, वो लोग भारतीयों का इतना शोषण कर रहे हैं कि उनके
जो सब्र की है, उनके सब्र की, मतलब इंडिया के लोगों का इतना इतना फायदा उठा रहे हैं कि उनका सब्र एकदम फांद गया और उन लोगों ने बम फोड़ दिए। ठीक है, तो अगर ये अंग्रेजी शासन इस तरह से बार बार करता जाएगा तो बम इस तरीके से ही फूटते जाएंगे। अगर ये अपने सब्जेक्ट्स के प्रति, ब्रिटिश शासन अपने सब्जेक्ट्स के प्रति अगर ऐसे ही रहेगा तो ये ऐसी घटनाएं दोबारा होती रहेंगी। और फिर इन्होंने ये बात भी बोली कि ये जो बम फूटे हैं, जिन्होंने बम फोड़े हैं, उनके प्रति बाल गंगाधर तिलक साहब अपनी सहानुभूति दिखाते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं और ऐसा बोलते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज चलती जाएंगी। और तो और इतना ही नहीं, क्योंकि अब उनको 124A सेटिस्फाई करना था, यानी कि देशद्रोह सेटिस्फाई करना था, और दूसरा उनको ये 153A सेटिस्फाई करना था। तो उन्होंने ऐसा आर्ग्यूमेंट किया कि ये भारत की जनता को अंग्रेजों के खिलाफ भड़का रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि अगर आप जो है नहीं माने तो हम लोग इसी तरीके से बम फोड़ते रहेंगे कुल मिला के। और इन्होंने बोला कि जो अंग्रेज हैं वो गोरे हैं, हम लोग को काला समझते हैं, तो हम लोग के बीच में पक्षपात करते हैं, तो कुल मिला के ये जनता को भड़का रहे हैं। तो ऐसा इंसान जो जनता को भड़काता है किसी भी राइटिंग से, कोई भी न्यूज़पेपर में लिख के या कुछ बोल के, तो उसके खिलाफ 124A सेडिशन का और ये 153A लगाया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि ये बोलते हैं कि अंग्रेजी शासन भारत की जनता के लिए एक श्राप है, ये लोग भारत का शोषण कर रहे हैं और भारत के आदमी जो हैं ये, उनकी जो सब्र की घड़ी थी वो अब खत्म हो गई है और अब ये इसी तरीके से जो है ये लोग बम विस्फोट वगैरह करते रहेंगे। और ये उनको बढ़ावा दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक को भड़का रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ इस तरह की बात की गई। तो ये उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट किया गया। अब जब बाल गंगाधर तिलक जी अपने लिए आर्ग्यूमेंट करने के लिए आए तो उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट किया कि देखिए भाई, जो ट्रांसलेटेड कॉपी दी गई है वो ट्रांसलेटेड कॉपी पूरी गलत है। ट्रांसलेटेड कॉपी में जो भी लिखा गया है, जो मैंने मराठी में बोला है, वो मराठी में ऐसा कुछ नहीं है, तो ट्रांसलेटेड कॉपी गलत है। उन्होंने जो लिखा था उसका मतलब समझाया। उन्होंने बोला कि उन्होंने एक्चुअल में ये लिखा था कि भाई ये जो घटना की गई है, ये जो बम फोड़े गए हैं, ये बहुत ही निंदनीय घटना है, इससे कभी भी देश को आज़ादी नहीं मिल सकती। और ब्रिटिश साम्राज्य को भी समझना चाहिए कि अगर लोग इस हद तक पहुंच गए हैं कि अगर वो बम फोड़ रहे हैं तो मतलब उनका शासन किस तरह का है, उन्हें लोगों के प्रति ध्यान देना चाहिए। तो उनका आर्ग्यूमेंट ये था, उन्होंने ऐसा छापा था, लेकिन जो ट्रांसलेटेड कॉपी थी वो गलत थी। फिर दूसरा, उन्होंने जब विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया, जिन्होंने ये ट्रांसलेशन किया था, तो वो हक्के बक्के रह गए। तो ये समझ में आ गया कोर्ट के सामने जब विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया कि भाई जो वो ट्रांसलेटेड कॉपी थी वो फर्जी थी, वो बेकार थी। तो ये जूरी के भी समझ में आ गया और ये जज के भी समझ में आ गया। फिर इन्होंने एक बंदे को और क्रॉस एग्जामिन किया जो इनके यहाँ पे क्या आए थे, जिनके पास वारंट था, इंस्पेक्शन वारंट। तो वो सिर्फ ऑफिस का इंस्पेक्शन वारंट था, मतलब बाल गंगाधर तिलक साहब के ऑफिस में गए, वो इंस्पेक्शन किया, तो यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन उन्होंने उनके घर का भी इंस्पेक्शन किया, तो ये बहुत बड़ा इशू आ गया कि तुमने हमारे घर का इंस्पेक्शन कैसे किया, आपके पास तो वारंट नहीं था। तो वो भी हक्के बक्के रह गए। और फिर उन्होंने बोला कि इस ट्रांसलेशन में 10 से 12 शब्द ऐसे हैं कि जिनको अगर देख दिया जाए तो उनका मतलब ही अलग निकलता है। तो पूरी तरीके से ये तो मैंने लिखा ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ये केस लड़ा जा रहा है वो मेरे उन आर्टिकल्स के ऊपर नहीं लड़ा जा रहा है केस, जो मैंने आर्टिकल लिखे थे, बल्कि उन आर्टिकल के ट्रांसलेशन के ऊपर केस लड़ा जा रहा है। तो ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो ये प्रूव करे कि जो उनका ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो ट्रांसलेशन जो है पूरा गलत है। तो इस तरह से, और उन्होंने ये भी बोला, देखिए साहब, मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरा काम है कि मैं सरकार को क्रिटिसाइज करूं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करूं, और वो मैंने किया। मैंने कोई भी ना सेडिशन किया है, ना कोई देशद्रोह किया है, ना ही मैंने किसी जनता को या किसी भी धर्म को भड़काया है। तो उनका आर्ग्यूमेंट सीधा सीधा ये था। उधर सबसे कमाल की बात बताता हूं, जो जज बैठे हुए थे, जज का नाम था डावर, जस्टिस डावर। तो डावर जो थे, जो उनका पहला केस था, बाल गंगाधर तिलक जी का जो पहला केस था वो 1897 वाला, उस केस में इनके एडवोकेट थे।
जो डावर थे वो एडवोकेट थे और इन्होंने ही बेल दिलाई थी। किनको? बाल गंगाधर तिलक जी को। लेकिन समय की बात है, पहले वो एडवोकेट थे, अभी वो जज बन गए हैं। तो उन्होंने जूरी को बोला कि भाई देखिए, जूरी में 9 लोग थे, मैं आपको बता चुका हूं। 7 ब्रिटिश थे, ठीक है, यूरोपियन थे, मतलब 2 पारसी थे और एक ज्यू था। तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जर्नलिस्ट का राइट है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे, लेकिन जर्नलिस्ट किसी भी जनता को भड़का नहीं सकता। जर्नलिस्ट किसी भी जनता को ना भड़का के और ना देशद्रोह की भावना को पनपा सकता है। तो उन्होंने जूरी से अपील की कि आप कुछ ना देखें, कुछ ना सुने, जो आपको समझ आ रहा है उस हिसाब से आप फैसला लें। तो जूरी ने जो फैसला लिया वो 7:2, यानी कि 2 लोगों ने जो फैसला लिया वो बाल गंगाधर तिलक जी के फेवर में लिया, और जो 7 लोग थे, 7 लोगों ने उनको गिल्टी ठहराया। हालांकि बाल गंगाधर तिलक जी ने ये बात बोल दी थी कि अगर मुझे इस जूरी से कुछ खास उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर एक आदमी भी मेरे फेवर में आ जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरा काम हो गया। तो जी हाँ, तो 7 लोगों ने उन्हें गिल्टी ठहरा दिया। फिर बाल गंगाधर तिलक साहब ने क्या बोला? बाल गंगाधर तिलक साहब ने बोला कि देखिए, मैं जूरी ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन मैंने ये प्रूव कर दिया कि मैं इनोसेंट हूं। जूरी ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन मैंने ये प्रूव कर दिया, मैंने मेंटेन कर दिया कि मैं एक इनोसेंट हूं। और जो एक इंसान को और एक राष्ट्र को जो चीजें गवर्न करती हैं वो एक सुपीरियर पावर है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज ये ट्रायल हुआ है और ये जो सफरिंग मुझे मिल रही है ये बहुत अच्छा हुआ है। अब मुझे लग रहा है कि मैंने अपना रोल प्ले कर दिया है। ये ट्रायल होने से अब मुझे लग रहा है कि मैंने अपना रोल प्ले कर दिया है। अगर मैं फ्री रहता तो शायद मैं अपना रोल प्ले नहीं कर पाता। ये जो वर्ड्स थे, ये वर्ड्स आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट में, क्योंकि ये मैटर ही बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा था, तो ये मार्बल की स्लेट के ऊपर लिखे हुए हैं। आप बॉम्बे हाई कोर्ट में जाएंगे तो ये वर्ड्स आज भी लिखे हुए हैं। तो फिर जज ने उनको क्या बोला? अब गिल्टी तो ठहरा दिया था, तो जज ने उनको बोला कि जो इनका माइंड है ये डिसीज्ड माइंड है, वो परवर्टेड है, यानी कि बीमार और विकृत माइंड है इनका, ठीक है। जज ने इनको इस तरह से बोल दिया और जज ने फिर इनको 6 साल की सजा सुना दी। मतलब बाल गंगाधर तिलक जी को 6 साल की सजा सुना दी गई और 1000 रुपए का फाइन लगा दिया गया। और इनको जब ले जाया जा रहा था तो बॉम्बे हाई कोर्ट के पीछे वाले दरवाजे से लेके गए और ट्रेन इनका इंतजार कर रही थी और ट्रेन में बैठा के सीधे इनको बर्मा की जेल में भेज दिया। तो जी हाँ, ये था ट्रायल लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का, और ये 12 मार्क्स में आता है। हालांकि इसके बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर छपे, बहुत सारे आर्टिकल छपे, जिसमें बोला गया कि हाँ, बाल गंगाधर तिलक साहब के ऊपर किस तरह से ज्यादती की गई, किस तरह से एक इनोसेंट इंसान को, जिसने अपने देश के लिए अच्छा लिखा और विदेशी सरकार के खिलाफ जो लिखा था वो सच लिखा था, कुछ गलत नहीं लिखा था, किस तरह से उसको सजा दे दी गई। तो ये जो जजमेंट है ये जनरली 12 मार्क्स में आ जाएगा आपके पास, और आप बिंदास इस पे लिख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।